दोस्तों, अगर हरिद्वार आप पहुंचते हैं और वहां से आप शांति कुंज जाना चाहते हैं, शांति कुंज जो है वो हरिद्वार स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे। तो अंदर से अगर आप रिक्शा बुक करेंगे तो वो रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा 500 600 रुपये 700 कुछ भी बताते हैं। आप बस थोड़ा सा और बाहर आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 50 मीटर मेन रोड पे आ जाइए। जैसे ही आप बाहर आएंगे वहाँ से आपको शेयरिंग में ऑटो रिक्शाज चलते हैं, अच्छे खासे विक्रम चलते हैं। वो आपसे 40 रुपये पर पर्सन, हो सकता है 50 बोल दें। हालांकि 30 रुपये वहाँ का किराया है, बिटवीन 30 to 40 50। आप उसको कुछ फिक्स कर लीजिए, उस विक्रम में बैठ जाइए। कभी कभी क्या होता है कि वो विक्रम खाली आपको लेकर चल देगा, तो आपसे 50 रुपये बोलेगा वो, फिर वो खाली चल देगा। रास्ते में लोग मिलते जाएंगे, वो चलता जाएगा। वरना किराया 30 रुपये है, लेकिन फिर वो भरने के चक्कर में डिले हो जाता है। तो आप वहाँ से एक आपको फिक्स करना है तो 250 से 300 रुपये में गेट नंबर 5 तक आप एक विक्रम कर लीजिए, एक ऑटो कर लीजिए और आप शांति कुंज चले जाइए। शांति कुंज जो है वो हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर है, लगभग 5 किलोमीटर हरिद्वार से टुवर्ड ऋषिकेश आप जाते हैं तो पड़ता है। गेट नंबर 5 पे आप अगर पहुंचेंगे तो आप अगर इस वीडियो के एंड में देखेंगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया होटल के कमरे और उन कमरों का मैं कॉन्टैक्ट नंबर, बिल्कुल गेट नंबर 5 पे जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहीं पर ये होटल है। क्योंकि शांति कुंज में रहना थोड़ा सा मुश्किल है, कभी कभी आपको एक साथ कमरे नहीं मिलते वहाँ पर। शेयरिंग में एक ही कमरे में 2 लोग 3 लोग रह सकते हैं, बड़े से कमरे में 5 लोग रहते हैं, वॉशरूम बाहर होता है। लेकिन शांति कुंज के अंदर अदरवाइज सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अगर वहाँ पर लोग विजिट करना चाहते हैं, जो लोग शांति कुंज और परिवार लेकर के अगर अंदर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं लास्ट में एक ऑप्शन दे दूंगा आपको, वहाँ पर आप डिटेल देख लीजिएगा, आपको फ़ोटो दिख जाएगी कमरे की, नाम दिख जाएगा, आप वहाँ रुक सकते हैं गेट नंबर 5 पे। और गेट नंबर 5 के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो शांति कुंज में जो लोग सोलो ट्रिप करना चाहते हैं और जो धार्मिक लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ ये मॉडर्न लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि धार्मिक लोगों के लिए बाहर वॉशरूम जाना, आपको कमरा जो मिलेगा उसमें 2 3 लोग शेयर करेंगे, आपका सामान कम होना चाहिए, सामान की सुरक्षा आपको अपने पास अपनी रखनी है। बाकी वहाँ पे अंदर बहुत मज़ा आती है, अंदर कैंटीन है, अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, मंदिर हैं और भी कुछ चीज़ें ध्यान करने के कुछ प्लेसेस हैं। और उसके अंदर जो है आपको भोजन फ्री मिलता है 2 टाइम, बड़ा बढ़िया। वहाँ पे बैठिए ज़मीन पे, वहाँ पे बैठ के आपको खाना मिलेगा, अपनी थाली खुद धोइए। उसके बाद आपका मन करे तो आप भी लोगों को खाना खिलाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, सेवा करिए। नहीं करेंगे तो आपको कोई कहेगा नहीं खिलाने के लिए, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। और अंदर कैंटीन है, उसमें आपको सुबह सुबह नाश्ता मिलता है बढ़िया। 8 रुपए की एक इडली मिलती है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी इडली मिलती है। 8 रुपए का एक वड़ा मिलता है बड़ा सा, 2 लेंगे तो 16 रुपए का। 4 रुपए की प्रज्ञा पेय मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल चाय होती है, मैं चाय की फ़ोटो डाल दूंगा, पिंक कलर की होती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक टेस्ट, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे हर्ब्स से बनी होती है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। और जो लोग शांति कुंज को जानते हैं, जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो आपके लिए ये उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको, मेरे पास 2 3 वीडियो बचे हैं तो, और ख़ास तौर पे वहाँ का जो सेलिब्रेशन हुआ, होली का सेलिब्रेशन हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको शांति कुंज का देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा कि इन्होंने क्या गाया। भाइयों बहनों, इनके हृदय के भाव एक तुम्ही आधार सद्गुरु को रशियन भाषा में गाया थे और भाव थे, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। सारा संसार शांति ढूंढता हुआ रोटी ख़त्म हो गई थी, अभी फिर बनी है। जो मिले लेते जाओ, जो जो खाना आ रहा है। भैया एक रोटी देना।
दोस्तों ये कैंटीन है, देखिए कैंटीन में लाइन लगी है पोहा नाश्ता सब लेने के लिए। पहले ये लाइन में कूपन लेना है, फिर वहाँ लाइन लगा करके खाना लेना है, नाश्ता लेना है। शांति कुंज कैंटीन। दोस्तों जब गायत्री परिवार आप घूम लेंगे ना, तो गायत्री परिवार के गेट नंबर 2 से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप वहाँ पर किसी से पूछिए कि मुझे घाट की तरफ जाना है। तो वो घाट लगभग पौना किलोमीटर वॉकिंग है, किलोमीटर, लेकिन वहाँ से ऑटो रिक्शा चलते हैं, वो 10 रुपये आपसे लेंगे। वो आप उनसे कहिए कि मुझे घाट के पास उतार दीजिए, या घाट के पास ही 2-3 मंदिर हैं, तो उनके कहिए मुझे वहाँ पर जो गीता मंदिर है आप वहाँ उतार दीजिए। अभी मैं गीता मंदिर की फ़ोटो लगा रहा हूँ। गीता मंदिर के बगल में एक गीता आश्रम है, और उसके सामने एक और आश्रम है, एक और मंदिर भी और आश्रम है जो ऋषियों को समर्पित है। बिल्कुल कनेक्टेड है, गीता मंदिर से आपको सब दिखाई देगा। गीता मंदिर के ऑपोजिट साइड में वो मंदिर दिखाई देगा, तो आप उन मंदिर का दर्शन कर लीजिए। आपको बहुत सुंदर लगेगा कि जो खासतौर पे जो ऋषियों वाला मंदिर है, गीता मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो और एक गीता आश्रम है, उसमें तो अंदर आपको जाने नहीं मिलेगा, बस लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद आप वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर वॉक करेंगे, क्योंकि आप घाट से 200 मीटर आगे चले गए। 10 रुपये में रिक्शा वहाँ आपको उतारता है, और उसके बाद आप जो है वहाँ से गीता आश्रम का घाट है, एक घाट माने गंगा नदी का किनारा, आप उस पर चले जाइए। आपको मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो, 2-3 वीडियो डालूंगा। इतना खूबसूरत है दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना बढ़िया, वहाँ से एकदम प्योरेस्ट वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर आपको मिलेगा। कोई वहाँ होता नहीं है। वहाँ से आपको 20-30 रुपए की बॉटल्स मिलेंगी, गंगा जल भी आप भर सकते हैं। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती है, और बहुत ब्यूटीफुल गंगा का व्यू आपको मिलता है, बिल्कुल गायत्री परिवार के पास, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ से और आप 300 मीटर पैदल चल के चले जाएंगे तो आपने जो भारत माता मंदिर सुना है, एक प्रसिद्ध है, वो मंदिर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप अगर एक दिन आप रुक भी जाते हैं गायत्री परिवार में तो रहना फ्री है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो सबके बस का नहीं है, क्योंकि आपके कमरे शेयरिंग होंगे। आपको जो है वो वॉशरूम बाहर मिलेगा, मोस्टली अंदर वॉशरूम वाले कमरे हैं, लेकिन बहुत रेयरली मिलते हैं वो, तो वो थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग रह सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है इसमें, एक व्हाट्सएप जैसा आपको दिखा होगा, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और होटल का फ़ोटो लगा हुआ है, बिल्कुल गेट नंबर 5 पे आप वहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल में। मुझे उन्होंने जो रेट दिया था मैंने लिख दिया, लेकिन सीज़न में रेट कम ज़्यादा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे मार्च के फर्स्ट वीक में उन्होंने 1300 रुपये का रेट बोला एक दिन का। बहुत शानदार कमरा, बहुत ही शानदार कमरा। तो ये भी चीज़ें आप इसमें नोट कर लीजिए, और मैं उसके भी वीडियो डाल रहा हूँ इसी कंटिन्यूएशन में। थैंक यू। देखिए दोस्तों, गंगा नदी में मछलियाँ देखिए तुरंत खा ले रही हैं।